हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक पॉलिटी का एक टॉपिक है, ये जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट। इसके लिए मैं आपके सामने ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी, एसएससी और वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो ट्रिक है ये एक स्टोरी बेस्ड ट्रिक है, और ये ट्रिक दिस इज़ नॉट माई पर्सनल ट्रिक, ये मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने बताई थी, तो और मुझे तब से याद है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर करूं, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। एक दो बार अगर आप सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ये जो आर्टिकल है रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविज़न 371 से स्टार्ट होता है और 371J तक ये जाता है। तो इसके लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे, स्टोरी के थ्रू हम इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले 371 है। 371 में महाराष्ट्र, आर्टिकल 371 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लर्न करेंगे कि स्टोरी को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि सपोज़ दो फ्रेंड हैं, सुरेश और महेश, दो फ्रेंड हैं, ठीक है। और वो जो फ्रेंड है, एक फ्रेंड रहता है महाराष्ट्र में, इसको जाना है अपने फ्रेंड से मिलने गुजरात, ठीक है। और गुजरात जाने का जो फेयर है वो 371 रुपीज़ है। और जब सुरेश और महेश सुरेश जब महेश से मिलने गुजरात जाता है तो उसको 371 रुपीज़ उसका फेयर लगता है, और वो वहाँ पहुँचता है। तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इंडिया घूमने चलते हैं, इंडिया घूमते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको याद रखना है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है पर फिर भी आप उसको ध्यान में रखना कि हर जगह जाने का फेयर इनका 371 ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनके वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स बनाते चलते हैं। और हम फ्रेंड्स का नाम ऐसे नहीं देंगे, फ्रेंड्स को हम A और B इस तरीके से हम उसको फ्रेंड्स को A-B से हम डिनोट करेंगे, हम उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया मिलकर कि हम सबसे पहले जाएंगे नागालैंड जाएंगे, देन हम जाएंगे असम जाएंगे हम, ठीक है। तो हम सब कैसे नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट से स्टार्ट हो रहा है नागालैंड आपको याद रखना पड़ेगा, नागालैंड, और फिर उसके बाद आसाम, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो जाते हैं आसाम, नागालैंड जाते हैं। तो आप इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे कि नागालैंड जाने के बाद उनका एक नया फ्रेंड बनता है जिनका नाम होता है A, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ लर्न हो गई, दैट इज़ 371A। उसके बाद नागालैंड से वो जाते हैं कहाँ, आसाम जाते हैं, और यहाँ भी उनको एक और फ्रेंड मिलता है जिसका हमने नाम दिया B। ये इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं कि जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मैं आपको नागालैंड, असम और उसके बाद जो है मणिपुर, ये तीनों आपस में, ये तीनों एक दूसरे के आसपास पड़ोसी स्टेट हैं, बिल्कुल आप एक दूसरे के पास ही, ये जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो नागालैंड सबसे पहले ये पहुँचे, नागालैंड से फिर कहाँ गए, ये असम जाते हैं। तो नागालैंड से फिर असम के बाद आप मणिपुर में हो सकता है कंफ्यूज होंगे, क्योंकि MA ऐसे तो आप नाम से भी लर्न कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले कहाँ घूमने जाते हैं, नाम स्टेट में घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम स्टेट में। तो N से नागालैंड, A से असम और M से मणिपुर। और हो सकता है कि आपको मणिपुर में कन्फ्यूजन हो कि M से मणिपुर होगा या फिर मिज़ोरम होगा। तो मणिपुर आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि असम जाने के बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने बहुत ये जगह नागालैंड को एक्सप्लोर कर लिया और असम को एक्सप्लोर कर लिया, तो इनको महसूस हुआ कि भाई अब तो हमारे पास पैसों की बिल्कुल कमी हो गई है, अब तो हमारे पास पैसे बचे नहीं हैं, यानी बिल्कुल कम पैसे बचे हैं, यानी कि मनी
मनी तो हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक मणिपुर चलते हैं, वहाँ उनका एक फ्रेंड रहता है सी, उससे हम पैसे लेंगे और फिर बाकी के स्टेट को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सी से यहाँ पर हो गया 371 सी। ठीक है, तो इन्हें पैसे जब मिल गए तो ये फिर बहुत खुश हो गए, सुरेश, महेश और फिर इनके बाकी फ्रेंड्स भी मिल गए, तो वो सारे बड़े खुश हो गए कि भाई हमारे पास तो पैसे भी आ गए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डी और ई ये दोनों इनके फ्रेंड नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि डी और ई जो है इनके फ्रेंड्स, नॉट अ फ्रेंड। ये दोनों इनके, ये जो दोनों हैं ये फ्रेंड नहीं है, तो ये हम अलग से लर्न करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है। को मनी मिल गया तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, बहुत खुश हो गए और बहुत खुश होकर ये क्या हुआ कि ये सिखों की तरह क्या हुआ कि ये बिल्कुल नाचने गाने लग गए। तो सिखों से हम यहाँ पे याद रख सकते हैं सिक्किम, सिक्किम हम यहाँ पे याद रख सकते हैं क्योंकि डी और ई तो इनके फ्रेंड नहीं है। तो इसके बाद क्या हमारे पास रह गया एफ, 371 एफ। ये हम सीक्वेंस में लर्न करते चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब बहुत खुश हो गए सिखों की तरह और नाचने गाने लग गए, तो सिख से हम यहाँ पे सिक्किम लर्न कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार बहुत खुश हो गए, फिर उसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया घूमने की। जब काफ़ी जगह पे एक्सप्लोर किया इन्होंने, सिक्किम एक्सप्लोर कर लिया, मणिपुर एक्सप्लोर कर लिया, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया घूमकर। तो हम यहाँ पे मज़ा से मिज़ोरम याद रखेंगे, मज़ा से हम यहाँ पे मिज़ोरम याद रखेंगे क्योंकि एक एम से यहाँ पे मणिपुर हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाता है मिज़ोरम और ये सीक्वेंस में आ जाएगा हमारे पास जी, 371 जी, मिज़ोरम। तो जब ये सुरेश, महेश और फिर यहाँ पे जो इनके फ्रेंड, एक नया फ्रेंड बना इनका उसका नाम जी है, तो यहाँ पे जब वो मिज़ोरम पहुँचते हैं तो यहाँ इनका एक फ्रेंड है जो सुरेश, उसको एक कॉल आती है। कहाँ से? उसकी एक आंटी की कॉल आती है जिसका नाम है अरुणा आंटी की कॉल आती है कि भाई सब इधर उधर ही घूमते रहोगे कि हमारे पास भी, मुझसे भी मिलने आओगे। तो उसकी अरुणा आंटी कहाँ रहती है? वो रहती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो जब वो अरुणाचल प्रदेश गए तो वहाँ पर भी उन्हें एक नया फ्रेंड मिलता है जिसका नाम वो देते हैं एच, इसका नाम वो एच देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया इन्होंने, नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट घूम लिया, तो फिर अब ये सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमें अब वापस चलना चाहिए, हमें गो बैक करना चाहिए, वी शुड गो बैक टू आवर प्लेस। तो गो बैक से हम यहाँ पे गोवा को याद रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे गो बैक कर लें कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, हम अब नॉर्थ ईस्ट तो घूम चुके हैं, हम कहीं और जाते हैं। वापसी में हम क्या करते हैं, गो बैक जब करने लग जाएंगे। तो जब वो गो बैक करने लग गए तो उन्होंने एक और स्टेट को एक्सप्लोर करने का सोचा। तो हम यहाँ पे गो से गोवा लर्न कर सकते हैं और ये 371। और जब वो गोवा पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एक और फ्रेंड बनाया और वो था 371 आई। उस फ्रेंड का नाम क्या बताया उन्होंने, क्या दिया? आई नाम दिया। और जब ये ऑलमोस्ट पूरा स्टेट इन्होंने एक्सप्लोर कर लिया, सारे स्टेट घूम लिए इन्होंने, नॉर्थ ईस्ट घूम लिया, अब ये साउथ में पहुँचे तो फिर अब काफ़ी टाइम हो चुका है। तो उसने कहा कि भाई अब तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जो एक नया फ्रेंड बना था वो क्या हुआ कि वो थोड़ा नाटक करने लग गया कि नहीं हम तो अभी मिले हैं कि हम भी साथ में थोड़ा वक्त गुजारते हैं। तो जब वो नाटक करने लगा तो उसने कहा कि नहीं है, एक दो स्टेट तो तुम लोगों को मेरे साथ भी घूमना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो नाटक से हम क्या याद रखेंगे? कर्नाटक। जब वो कर्नाटक पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने एक फ्रेंड बनाया जे।
नाउ दिस सीक्वेंस हैज़ बिन कंप्लीटेड। तो हमने 371 से 370A to J तक लर्न कर लिया है। इट्स अ फनी ट्रिक आई नो, क्योंकि हमने भी इसी तरीके से लर्न किया था, हमें भी मज़ा आया था एक्चुअली, क्योंकि निमोनिक है सबका। इस तरीके से क्या होता है कि निमोनिक से लर्न करने में आसानी होती है। फ़नी ट्रिक से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है सुनकर। तो हमने तो इसी तरीके से लर्न किया था और मुझे अभी तक याद है। तो आई होप कि आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको 1-2 बार सुनोगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। तो अब जो एक्सेप्शन बचा है वो बचा है डी और ई का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई का। इसमें क्या है कि ई जो है वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो एक्सेप्शन है, यानी इन सब स्टेट में, सब में स्टेट के नाम है, सबको जो स्पेशल प्रोविज़न मिला है वो स्टेट को मिला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ई से यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये तो वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। और दोनों में हमारे पास क्या आता है, ई एंड डी में किससे रिलेटेड है, दोनों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, दोनों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ई इसलिए लर्न हो जाएगा क्योंकि ई स्टार्ट ही होता है ई से। 371 ई स्टार्ट होता है ई से, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सिर्फ यही एक है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो भी आंध्र प्रदेश में। और डी ये स्पेशल प्रोविज़न, स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न देता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आई होप कि ये दोनों आपको एक्सेप्शन है और ये ऐसे ही आपको लर्न हो जाएंगे। अब जल्दी से हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि 371 कैसे है, किससे रिलेटेड है, नागालैंड से रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला स्टेट है जो हमें एक्सप्लोर करना है, नागालैंड। नागालैंड से फिर कहाँ जाना है, असम जाना है, और सीक्वेंस में चलते रहेंगे। यानी 371 बी असम से रिलेटेड है। असम में जाकर मनी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंड्स कहाँ जाते हैं, मणिपुर जाते हैं मनी लेने, और मणिपुर पहुंचकर वो फ्रेंड बनाते हैं सी। तो 371 सी रिलेटेड है मणिपुर से। उसके बाद डी और ई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि मनी आने के बाद वो सिखों की तरह नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर सिक्किम पहुँचते हैं। सिक्किम पहुंचकर वो बनाते हैं फ्रेंड एफ़। तो 371 एफ़ किससे रिलेटेड है, सिक्किम से रिलेटेड है। इसके बाद सिक्किम पहुंचकर वो जब एक्सप्लोर कर लेते हैं बहुत सारी जगहों को, तो फिर वो खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत मज़ा आ जाता है, यानी उन्हें मज़ा आ गया। तो मज़ा किससे रिलेटेड है, मिज़ोरम से रिलेटेड है, और वहाँ आकर भी वो एक फ्रेंड बनाते हैं जी। तो यहाँ पे 371 जी किससे रिलेटेड है, मिज़ोरम से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे सुरेश को कॉल आती है उसकी आंटी की, अरुणा आंटी की, जो अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अरुणाचल प्रदेश को जब जाते हैं वो, तो वहाँ पे भी एक फ्रेंड बनाते हैं जिसका नाम होता है एच। तो यहाँ पे हम लर्न कर सकते हैं कि 371 एच अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तब जब सारी जगहों को वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें अब गो बैक होना चाहिए। तो गो से गोवा, और गोवा में जाके भी वो एक फ्रेंड बनाते हैं 371 आई। यहाँ पे हम लर्न कर सकते हैं आई, 371 आई गोवा से रिलेटेड है। इसके बाद आई जो है फिर वो नाटक करने लगता है कि हमें और स्टेट, 1-2 स्टेट साथ में एक्सप्लोर करने हैं। तो कर्नाटक नाटक करने लगता है, तो वहाँ से कर्नाटक, वहाँ जाकर भी वो एक फ्रेंड बनाते हैं नए जे। तो यहाँ पे 371 जे ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। और डी और ई निमोनिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। निमोनिक्स एक्चुअली बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि हम उसको इजी वे में लर्न कर सके और जल्दी लर्न कर सके, स्टोरी के थ्रू या किसी भी डिफरेंट वे में हम उसको चाहें तो लर्न कर सकते हैं। तो निमोनिक, मुझे ऐसा महसूस होता है कि निमोनिक सबसे बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को लर्न करने का। अगर वो डिफ़िकल्ट है, लाइक आर्टिकल है या फिर स्टेट्स हैं या फिर कैपिटल से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम निमोनिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। और ये जो प्रोविज़न है यहाँ पे स्टेट के बारे में, आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविज़न है, इसको भी निमोनिक के थ्रू ही मैंने लर्न करने की कोशिश की है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। आप इसको देखो 1-2 बार। इट्स अ फ़नी ट्रिक, आपको फ़नी लगेगी, बट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके ये बैठ जाएगा। आपको बिल्कुल ये चीज़ें याद रह जाएंगी कहीं ना कहीं। आप 1-2 बार सुनोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। जब भी आपको क्लू मिलेगा तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ 371C कहाँ से है, 371D कौन से स्टेट से के बारे में है। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा।